साथियों, क्या भारत आने वाले समय में चीन के साथ युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए डबल खतरा पूरी तरीके से बन चुके हैं? और आखिर लंदन से जारी उस 150 पन्नों की रिपोर्ट, अभी 150 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें जिसमें भारत की सुरक्षा चुनौतियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। साल 2026, अब हम बात किसकी कर रहे हैं साथियों? साल 2026 की बात कर रहे हैं। हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। ठीक उसी समय दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने भारत की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने दिल्ली की नीति निर्धारकों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक IISS, हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं जिसने यह रिपोर्ट जारी करी है 150 पन्नों की। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हो तो वहां भी आप देख सकते हो, यहां डालना IIS संग्रिला डायलॉग, और ये इन्होंने ऑफिशियली अपनी इस वेबसाइट पर 150 पन्नों की रिपोर्ट जारी करी है साथियों। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपने 150 पन्नों की एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस दस्तावेज में दावा किया गया है कि भारत के सामने इस वक्त एक डबल खतरा मंडरा रहा है। इसी रिपोर्ट में क्लियरली यह भी बताया गया है साथियों कि अब यहां शांति बहाल नहीं हो सकती है। सबसे डरावना शब्द इस्तेमाल किया गया है, नो पीस, साफ साफ लिखा हुआ है। यानी भारत और उसके पड़ोसियों के बीच अब कभी भी पूर्ण शांति बहाल नहीं हो सकती है। तो क्या बाकी चीन भारत का युद्ध होने वाला है? भाई अभी आपको पता है कि बांग्लादेश में मोगला पोर्ट उसने हमसे ले लिया, वो हमारा था। अब पहले एक पाकिस्तान में होकर सीपैक रास्ता वो निकाल रहा है, और इधर म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना में एक और नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से वो लगातार अक्षय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से रोड बना के हमें घेर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में घिसने की बात कर रहा है। सब कुछ डिटेल में आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। डिटेल में एक चीज बताने वाला हूं, क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर दो तरफा हमला करने की साजिश कर रहे हैं? आज हम इस 150 पन्नों की थ्रिलर रिपोर्ट के एक एक पन्ने को खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि लंदन से आई यह रिपोर्ट भारत के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है साथियों, कितनी चिंता की बात है। वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपनी इंडियन एयरफोर्स को जरूर मोटिवेट किया करेगा जय हिंद लिखकर साथियों, क्योंकि यह सीधे हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मामला है साथियों। अभी आपको पता है WDMMA की रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स को चाइना से आगे बताया गया। हमारी रैंकिंग ज्यादा है, उनकी रैंकिंग हमसे कम है। हम 6ठे नंबर पे हैं, वो 7वें नंबर पर, पहले पे USA है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत भी जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर वो काम कर रहे हैं, हम डायमंड ऑफ नेकलेस पर काम कर रहे हैं। अपनी ब्रह्मोस साउथ चाइना सी को लेकर जितना भी विस्तारवादी नीति अपना रहा है उसके आसपास सभी देशों को हम अपनी ब्रह्मोस पहुंचा रहे हैं। हम ही घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है, अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय सिंह केवतिया है और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि रिपोर्ट बनाई किसने है। IISS कोई आम संस्था नहीं है, या दुनिया की उन चुनिंदा थिंक टैंक में से एक है जिनकी मिलिट्री वेलेंस रिपोर्ट्स को दुनिया भर की आर्मी और गवर्नमेंट्स अपनी नीतियों और पॉलिसियों बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बार उन्होंने भारत और पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस किया है। इस 150 पन्नों की रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो है भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं का केंद्र हमेशा चीन और पाकिस्तान ही बने रहेंगे। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है। यानी भारत दुनिया में कितना भी बड़ा आर्थिक सुपर पावर बन जाए, वो अपनी जियोग्राफी को नहीं बदल सकता है, अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता है। IISS की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अपनी सीमाओं पर शांति का विकल्प अब खत्म हो चुका है। साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। साल 2020 के लद्दाख गतिरोध के बाद से भारत और चीन के रिश्ते नो वॉर नो पीस की स्थिति में फंसे हुए हैं। पता था ना, लद्दाख वाला जो पूरा मामला था, इसको अगर आप थोड़ा सा मैप के थ्रू देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन था, और थोड़ा सा मैप में क्लियरली आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा इलाका है भाई, हमारे भारत देश का इलाका है। ठीक है, ये सब हमारा इलाका है, ये सब हमारा इलाका है, ये सब हमारा इलाका है। 100%, 10% पर ये कब्जा करके बैठा हुआ है अक्षय, चीन हमसे लेके बैठा हुआ, हम इससे लेंगे वापस चीन से। इधर ये पाकिस्तान ये खामखा इलीगल कब्जा करके बैठा हुआ है, यहां से वो सीपैक निकलवा रहा है, वो हमने रोक लगा रखी है। ठीक है, वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया है। तो अब सबसे मतलब ना तो युद्ध हो रहा है ना ही शांति, यह ऐसी स्थिति है जो लंबे समय तक खींचने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह स्थिति भारत की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी दबाव डाल रही है। आसान भाषा में कहें तो रिपोर्ट का मानना है कि अब वो दौर बीत चुका है जब भारत और चीन के नेता झूला झूलते थे, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था।
या सीमाओं पर शांति और सौहार्द के समझौते पर दस्तखत हुआ करते थे। अब स्थिति यह है कि सीमा पर एक परमानेंट तनाव पैदा हो चुका है जो कभी भी एक चिंगारी से बड़ी जंग में बदल सकता है। हर रोज अरुणाचल पर सीज फायर, तवांग वाले रीजन को अपना बताने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इलीगल तरीके से चाइना वाले तिब्बत पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जबकि तिब्बत के लोग इतना ज्यादा परेशान हैं उनकी नीतियों से, उनके शासन से। वो चाह रहे हैं कि हमें हमारे तिब्बत को फ्री करें, आजाद करें, हमें चाइना के साथ नहीं रहना। मैंने एक तिब्बत के ऊपर वीडियो बनाई है, 2 वीडियो, उसमें कमेंट्स देखिए क्या कमेंट्स आ रहे हैं लोगों की, फ्री तिब्बत, फ्री तिब्बत, फ्री तिब्बत, हमें चाइना के साथ नहीं रहना है। समझ रहे हो? तो ये तो इलीगल तरीके से हर जगह विस्तारवादी नीति अपना रहा है, यहां अरुणाचल प्रदेश में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन की तरफ से ये क्लियर कट है कि वो खतरा बना हुआ है भारत के लिए। लंदन की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन इस समय भारत के खिलाफ ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये ग्रे जोन क्या बला है, इसको समझते हैं। दरअसल ग्रे जोन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जो ना तो पूरी तरह से शांति है और ना ही खुला युद्ध है। चीन जानबूझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर ऐसी हरकतें करता रहता है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है? ये वाली, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली जो लाइन है, यहां आप इसको इस मैप में और क्लियरली देख सकते हो। ये वाली जो लाइन है, यहां पर हर रोज हमसे गलत तरीके से इसने एक्सचेंज ले रखा है। यहां से उसने एक G219 रूट डाला था ना, यहां शिंजियांग जो क्षेत्र था उसको तिब्बत से जोड़ने के लिए, और यहां अपनी फिर अपनी फौज बिठा दी। हमारी फौज उस समय सो रही, मतलब फौज नहीं, हमारी सरकार सो रही थी, हमारी फौजी तो तैनात थे बिल्कुल एकदम, ठीक है, पूरी सेना हमारी। जब पूरी तुम ऊपर बैठे हो, हम नीचे, तब भी तुम्हारी हालत खराब कर दी चाइना वालों की, ठीक है। लेकिन हमारे पास न पहनने के लिए जूते थे, ना इतने वेपन्स थे, ना हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हारे ऊपर अटैक करते, ठीक है। तो वो अब वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है। तो ये अक्षय चीन हमारा, और संसद में हमारे हर रोज बात होती है कि अक्षय चीन को वापस कैसे लेना है। तो हर रोज वो यहाँ गलवान में कभी कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कतें वो करता रहता है, और प्लस यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी उसने अब प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ रहे हो, जो भारत को उकसाता है यहां आकर, लेकिन वो हरकतें इतनी बड़ी भी नहीं होती हैं कि भारत उस पर फुल स्केल युद्ध का ऐलान कर दे। छोटी मोटी हरकतें करेगा फिर पीछे हट जाएगा, फिर हरकतें करेगा फिर पीछे हट जाएगा, बहुत ज्यादा रिटेलिएट भी नहीं करता है। सिर्फ इस रिपोर्ट में यही खुलासा हुआ है कि चीन ने एलएसी के बिल्कुल नजदीक अपने हिस्से में पक्के बंकर, लड़ाकू विमानों के अंडरग्राउंड हैंगर्स और मिसाइल लॉन्च पैड्स का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है, एकदम भारत के बॉर्डर पर। पहले यह रूल था भारत और चीन के बीच कि सर्दियों में दोनों सेनाएं पीछे हट जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी और लगातार बर्फबारी में रुकना मुश्किल होता था और दोनों देशों का बहुत ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन 2020 के गलवान गतिरोध और संघर्ष के बाद, गलवान जो गतिरोध हुआ था उसके बाद दोनों देशों को जो 2020 में गलवान जो गतिरोध हुआ था, संघर्ष के बाद, चीन ने वहां अपने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात कर दिया है। इसका मतलब यह है कि चीन सेना किसी भी वक्त कुछ ही घंटों के भीतर भारत पर बड़ा हमला करने की क्षमता रखती है। यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि साइबर वॉरफेयर, स्पेस वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चीन इस समय भारत से तकनीक में आगे है। और कल को दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो चीन सिर्फ सीमाओं पर सैनिक नहीं भेजेगा, बल्कि वो भारत के पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम और रेलवे नेटवर्क को भी साइबर हमलों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। साथियों, अब आते हैं रिपोर्ट के उस हिस्से पर जो भारत के सामने मंडरा रहे डबल खतरे यानी टू फ्रंट वॉर का जिक्र करती है। रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं से पाकिस्तान को कभी अलग नहीं कर सकता है। पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र खतरा नहीं रहा, बल्कि वह चीन का एक प्रॉक्सी बन चुका है। असली लड़ाई तो चीन से ही है, लेकिन पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी है। इस जुगलबंदी और गठजोड़ को आप ऐसे समझिए, अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर चीन पहुंचे थे और दोनों ही देशों ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। यह संदेश भारत के लिए ही था। इस जुगलबंदी के मुख्य पॉइंट्स को समझिए। सैन्य गठजोड़, चीन लगातार पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है। अभी हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, जबकि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट देने वाला है इस साल के अंत तक। हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, हमारे यहाँ भी बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे पास राफेल जैसा विमान है 4.5 जनरेशन का। पाकिस्तान वालों को तो उठा उठा के उल्लू पट्टों को पटक पटक के मारेंगे, उनकी तो औकात ही क्या है हमारे सामने। तो आधुनिक हथियार में वो क्या दे रहा है? GF-17 दे रहा है, J-10C फाइटर जेट्स और नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल
फ्रिगेट सप्लाई कर रहा है। इसका मकसद साफ है कि भारत अपनी पूरी ताकत चीन के खिलाफ ना लगा सके और उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सीमा पर ही उलझा रहे। सीपैक, ये वाला देख लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सीपैक। और ये सीपैक इतना आसान नहीं है भाई तुम्हारे लिए। ग्वादर पोर्ट है ना, यहाँ ग्वादर पोर्ट से इस तरीके से उसना पूरा एकदम पीओके में होके वो अपना सीपैक निकाल रहा है। और यहाँ की जनता ने फिर क्या कर दिया, पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया है। जो हमारा इलाका है, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला हमारा इलाका है, जो पाकिस्तान इलीगल तरीके से यहाँ बैठा हुआ है, हम इसको थप्पड़ मार के कभी वापस ले लेंगे। चाइना वालों से हर रोज बोलते हैं कि यहाँ अपना पैसा मत लगाओ, और लगा रहे तो अपनी रिस्क पर मत लगाना, क्योंकि हमारा हिस्सा है, हम कभी भी चाइना पाकिस्तान से वापस ले लेंगे। तो लगा रहा है तो लगा भाई। यहाँ बलूचिस्तान वालों ने इनकी हालत खराब कर रखी है, चीनी इंजीनियर्स को काम नहीं करने दे रहे हैं। जिस तरीके से चाइना अपनी प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग इतनी जल्दी तुम्हारी वो भी नहीं होने वाली है। सफल वियतनाम, इंडोनेशिया, हमारे ब्रह्मोस जा रही है, तैयार रहना वहां भी, ठीक है। साउथ चाइना सी में तुम जो कुछ बोल रहे हो ना, हम हमारी ब्रह्मोस पूरी तैनाती कर रहा है भारत भी, डायमंड ऑफ नेकलेस की पूरी, तुम स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करते हो। तो सीपैक का मिलिट्री इस्तेमाल गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के इलाकों में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है। वहां भी विद्रोह हो चुका है, ठीक है। पीओके में विद्रोह हो गया, वहां के लोग खुद चाहते हैं हमें भारत के साथ रहना है, हमें चाइना इसके साथ रहना ही नहीं है। तो रिपोर्ट के मुताबिक संकट के समय चीन पाकिस्तान के हवाई अड्डों और सड़कों का इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ कर सकता है। अच्छा, कोलिसिव थ्रेट क्या है? इसका मतलब होता है मिली भगत। अगर भारत और चीन के बीच लद्दाख या तवांग में कोई हिंसक झड़प होती है तो यह पूरी आशंका है कि पाकिस्तान उसी समय कश्मीर या पंजाब बॉर्डर पर कोई बड़ी हरकत शुरू कर दे, ताकि हमारी आर्मी दो हिस्सों में बट जाए। समझ रहे हैं भाई? इससे हमारा लगातार यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ वो अगर कुछ, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ चाइना अगर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है तो हमारी आधी फोर्स इधर डिवाइड हो जाएगी, हमारी आधी फोर्स इधर डिवाइड हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिलीगुड़ी जो ये है चिकन नेक वाला हिस्सा, हमेशा यहां से ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भाई चाइना क्या चाह रहा है कि ये वाला हिस्सा कैसे भी खत्म हो, क्योंकि हमारा भारत का जो ये क्या है, पश्चिमी जो पश्चिम बंगाल है वो वाला क्षेत्र है, कलकत्ता जो वाला रीजन है, तो यहाँ से हमारी जितनी भी नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर है उससे जुड़ने का एक यही तो रास्ता है। तो यहाँ नेपाल का बॉर्डर है, इस पर यहाँ बांग्लादेश का भी बॉर्डर है, भूटान भी आ रहा है, ऊपर से चाइना भी आ रहा है। तो इस रीजन को वो खत्म करना चाह रहे हैं। जो 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, ये 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इनका कनेक्शन यहाँ से खत्म हो जाए। और जब जैसे ही हमारा यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तवांग को लेकर रोज वो झड़प करता है, तो कभी भी हम यहाँ से अगर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपनी आर्मी को या फोर्सेस को यहाँ अटैक करने के लिए भेजेंगे, तो यहाँ से भारत की जो सप्लाई चेन है, जो कनेक्शन है, वो ब्रेक हो जाए। और यहाँ बांग्लादेश में एक मोगला पोर्ट था जो भारत के पास था, और ये मोगला पोर्ट भी अब बांग्लादेश ने किसको दे दिया है? इस चाइना को दे दिया है। तो अब हमने सोच रखा था कि भारत कभी भी अगर युद्ध होता है तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता होते हुए, इस मोगला पोर्ट होते हुए हम एक अपना रास्ता बना लेंगे अपनी सेवन सिस्टर तक जाने के लिए। लेकिन यहां भी चाइना आके बैठ गया। यहां ऑलरेडी तीस्ता जो नदी प्रोजेक्ट है, वहां भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। तो ये इसकी प्लानिंग है। भारत भी इसके लिए बहुत सारे काम कर रहा है, वो भी सारी चीजें बताऊंगा भारत की भी क्या प्लानिंग चल रही है। लेकिन अभी इस रिपोर्ट में जो पूरी कहानी आ रही है, मैं वो बता रहा हूं इनकी प्लानिंग क्या है कि भाई यहां कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये जो पीओके वाला रीजन है, यहां ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे यहां पे, तो हमारी आधी फोर्स इधर, आधी फोर्स हमारी इधर डिवाइड हो जाएंगे। भारतीय सेना ने भी एलएसी पर मिरर डिप्लोमेट किया है, यानी जितने चीनी सैनिक हैं उतने ही भारतीय सैनिक तैनात कर दिए। यहाँ पर भारत ने भी अपनी सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा दिया है। लेकिन लंदन की इस रिपोर्ट ने भारत के डिफेंस सिस्टम के भीतर ही कुछ अंदरूनी चुनौतियों पर उंगली उठाई है, जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। रक्षा बजट की सीमा, रिपोर्ट कहती है कि भारत का रक्षा बजट भले ही दुनिया के टॉप 5 देशों में आता हो, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाता है। आधुनिक हथियारों की खरीद और रिसर्च के लिए जो पैसा बचता है वो चीन के मुकाबले काफी कम है। थिएटर कमांड्स में देरी, भारत काफी समय से अपनी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक कमान के नीचे लाने की थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आंतरिक नौकरशाही और तालमेल की कमी के कारण यह प्रक्रिया साल 2026 में भी बहुत धीमी गति से चल रही है। मेक इन इंडिया का ट्रांजिशन पीरियड, भारत अपने हथियारों के लिए रूस या पश्चिमी देशों पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि जब तक हमारे स्वदेशी हथियार पूरी तरह तैयार होकर सेना में शामिल नहीं हो जाते, तब तक का यह जो ट्रांजिशन पीरियड, बदलाव का समय है, इसमें भारत थोड़ा वल्नरेबल, कमजोर बना रहेगा। अब सवाल आता है, क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश चीन के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देंगे? क्या क्वाड भारत का कूटनीतिक कवच बन पाएगा? लंदन की इस रिपोर्ट ने एक कड़वा और व्यवहारिक सच सामने रखा है।
उसने साफ कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार तो मानते हैं, वो भारत को खुफिया जानकारी, सैटेलाइट डेटा और आधुनिक तकनीकी तो देंगे, लेकिन अगर भारत और चीन की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग छिड़ती है तो कोई भी पश्चिमी देश अपने सैनिक भारत की तरफ से लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। वो चीन से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहेंगे, वो लड़ाई भारत को अकेले ही अपने दम पर लड़नी पड़ेगी। यह बात हमेशा देश के रणनीतिकार भी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश के जितने भी रणनीतिकार हैं, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्धों ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि संकट के समय कोई भी विदेशी ताकत आपके लिए जमीन पर आकर नहीं मरती। हाँ, पीछे थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है, इसलिए भारत को खुद सैन्य रूप से इतना मजबूत करना होगा कि चीन हमला करने की सोचे भी तो उसे अपने ही विनाश नजर आए। इस कूटनीति की भाषा में डिट्रेंस यानी निवारक क्षमता कहते हैं। इस 150 पन्नों की एशिया पैसिफिक की सिक्योरिटी रिपोर्ट का आखिरी निष्कर्ष क्या है साथियों? क्या वाकई चीन से हमारा युद्ध होने वाला है? इसका जवाब है कि सीधे तौर पर युद्ध तय नहीं है, लेकिन युद्ध की आशंकाएं हमेशा बनी रहेंगी। जब तक चीन अपनी विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ता और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और चीन की गुलामी का रास्ता नहीं बदलता, तब तक भारत के पास चैन से सोने का विकल्प नहीं है। नो पीस के इस दौर में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना की ताकत और देश की आंतरिक एकजुटता है। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत इस डबल खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या हमें अपने सैन्य आधुनिकीकरण की रफ्तार को और तेज करना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमारी जो भारतीय फोर्सेज हैं, जो इंडियन आर्मी है, वो मोटिवेट हो सके। धन्यवाद साथियों।